हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीज के अपडेट लेके आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने 15 जून की जो तारीख कही थी उसमें केवीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया और उसे लेके मैं बहुत डीमोटिवेटेड था क्योंकि मैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता था जिससे आपकी फीलिंग्स हर्ट हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो। तो फिर मुझे कईयों ने समझाया, कई सब्सक्राइबर का मैसेज पर्सनली आया, मेल आया कि सर आप गलत नहीं हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई या फिर कोई और वजह हो, तो आप सब्सक्राइबर्स को बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्यों हुआ, कि मैं जो कह रहा था 15 जून को आपका रिजल्ट आएगा वो क्यों नहीं आया। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रोसेस है जिसे कंप्लीट हुए बिना, मतलब जब तक ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी या फिर इनिशिएट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको जॉइनिंग नहीं मिल पाएगा। तो अब आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर ट्रांसफ़र का हमारे रिजल्ट से क्या लेना देना है। देखो, ट्रांसफ़र कंप्लीट होने की बात नहीं था, ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट होने की बात। तो 15 को कहा था ना, अराउंड 15 से पहले 7, 8, 9 तारीख के आसपास 2023 के ट्रांसफ़र पॉलिसी की गाइडलाइन तैयार होनी थी, तैयार हो चुकी है, उस पर मोहर लगनी थी, मीटिंग थी, ठीक है। लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई थी और नहीं हो पाई। अभी 1-2 दिन पहले फिर वो मीटिंग थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रखी है 2023 के लिए, क्योंकि 2023 के ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस होने वाले हैं, ठीक। तो वो चेंजेस बन चुके हैं, ड्राफ्ट हो चुके हैं, बस उनमें मोहर लगनी है और वो इस समय की टॉप प्रायोरिटी है। तो जिन्होंने भी मुझे 15 जून की तारीख बताई थी तो उन्होंने ये सोचा था कि 7, 8, 9 तारीख को आपका ये ट्रांसफ़र पॉलिसी पे साइन हो जाएंगे और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस डिले होने की वजह से और प्रोसेस को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, और प्रोसेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं दिल से बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि अगर जिसको एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हो। कमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि वो आपका अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं इसलिए झूठ नहीं बोल रहा कि एक वीडियो से 50-60 रुपये कमा सकूं। मुझे हार्डली एक वीडियो से 50 रुपये 60 रुपये मिलते हैं, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और पैसा तो इसका प्राइम टारगेट है ही नहीं फिलहाल। जब लाखों रुपए आएगा तब हो सकता है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का पैसा कमाना हो। तो 15 जून के लिए सॉरी, और क्यों नहीं आया वो मैंने बता दिया। अब आपके मन में आया कि अब कब आएगा, तो मैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट तो अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। 1-2 दिन पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी पे साइन होना था और ट्रांसफ़र प्रोसेस रिलीज होना था, वो डिले हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीक के अंदर इस पॉलिसी और इस ट्रांसफ़र प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम शुरू करने की एक और मीटिंग है। और मैं बता देता हूँ, जैसे ही ये प्रोसेस या ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी इनिशिएट करने के लिए जो मीटिंग हो रही है, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 जो बनने वाली है उसके लिए साइन होगा, उसके नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब आप इसे डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का बीएड वाला फैसला है उसके बाद है, वो सब आपका हक है। आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई और कुछ कर सकता है, ठीक। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी बार बार चेंज करने की क्या ज़रूरत है। देखो, ट्रांसफ़र पॉलिसी जब बनती है तो वो उस करंट सिचुएशन के हिसाब से सही बनती है, लेकिन फिर उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि आने वाले समय उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो जो हार्ड स्टेशन में बैठे हुए हैं उनका टेन्योर पूरा हो गया, उनके पास पॉइंट है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। मानो आप, मैं ही घर जाना चाहता हूँ और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे कोई है जो स्पाउस केस का और काफ़ी सालों से है। इस बार स्पाउस केस वाले पॉइंट को हटाने वाले हैं कि अगर जिसको बहुत साल हो गए कि स्कूल में, बेशक उसका स्पाउस केस हो
और कोई दूसरा उस जगह को मांग रहा है जिसके पास उससे ज़्यादा पॉइंट हो, और या फिर जो हार्ड स्टेशन टेन्योर पूरा करके आ रखा हो, तो वो उसे रिप्लेस कर देगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेस करते थे। 2021 वाले में उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी कि जिनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें 20 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए थे फीमेल को, जो कि कंपनसेट कर रहा था उससे जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे, क्योंकि उन्हें कितने पॉइंट थे, 30, 40, 50, ठीक है ना। 30 हो गया स्टेट गवर्नमेंट, 40 हो गया सेंट्रल, 50 हो गया केवीएस। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं और इन पॉलिसी पे साइन होता है, तब जाके प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो मैं फिर लास्ट कहता हूँ, मुझे बहुत दुख है, वो इन्फॉर्मेशन गलत हुई, लेकिन वो गलत क्यों हुई मैंने बता दिया। अब इन्फॉर्मेशन कब सही होगी, जैसे ही ये ट्रांसफ़र पॉलिसी वाली मीटिंग हो जाएगी, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब तक के लिए प्यार दिखाते रहे, धन्यवाद।